हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में हम रीजनिंग से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर उठाया गया है। कैलेंडर आज के वीडियो में आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में पूरा कैलेंडर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी बैंक, रेलवे, सीजीएल, एसएससी सीजीएल जिसमें भी पूछे गए हैं, उन्हीं से मैंने विशेष क्वेश्चन छांट कर आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, आप कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का आएगा तो आप मैं जो जो टिप्स बता रहा हूँ, डिफरेंट टिप्स हैं, हर एक सवाल का अलग अलग मेथड है, तो उसी हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपको अगर एक दो सवाल समझ में आ जाएंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो देखिए, बहुत गौर से ध्यान देखिए, कैलेंडर जो चैप्टर है हमारा, उसमें महीने कितने दिनों का होता है ये बहुत ही जानना अनिवार्य है। तो देखिए, 1 अक्टूबर, तो देखिए अक्टूबर हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, स्टेप समझिएगा मैं करता क्या हूँ, वही आपको फॉलो करना है। 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर आपका होता है 31 दिन का, तो ये हमने 31 लिख दिया। फिर 1 अक्टूबर, तो देखिए, जब हमेशा सवाल में ये नोटिस करना है कि जब किसी डेट को लिखा गया हो और महीने को लिखा गया हो तो महीने में उस डेट को घटा देते हैं। 1 अक्टूबर है तो हम 31 का महीना होता है अक्टूबर का, पहली पूछ रहा है तो एक घटा देंगे। अगर मान लो 5 अक्टूबर होता तो 31 - 5 हो जाता। जैसे 10 अक्टूबर तो 31 - 10, ऐसा। तो देखिए, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो कह रहा है 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, अक्टूबर 31 का होता है, पहले के लिए पूछ रहा है तो एक हमने घटा दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 30 आ जाएगी। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे ना क्या करना होता है। इस टाइप का सवाल आएगा तो हम ऐसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आगे हम उसी 30 को रखेंगे और 1 नवंबर, तो देखिए, जिस महीने की तारीख को पूछे कि कौन सा दिन होगा तो उसको महीने से हमसे मतलब नहीं होता, उसकी हमें तारीख से मतलब होता है। जो तारीख हो उसी को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 तारीख है तो 1 ऐड करेंगे। 5 नवंबर को पूछता तो 5 आ जाता। 10 नवंबर पूछता तो 10 ऐड कर देते। फिर इतना स्टेप फॉलो करने के बाद हम 7 का भाग दे देते हैं। तो देखिए कितना है, 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं हमारे। अगर 8 का भाग देंगे और उससे आगे का भाग देंगे तो हमारा वही दिन फिर फॉलो होने लगेगा। तो इसी वजह से इस टाइप के सवाल में 7 का भाग देना होता है। तो 30 और 1 हो गया हमारा दोस्तों 31, 31/7 करेंगे। अब 7 का भाग हम 31 में दे देंगे तो 7 चौको 28, तो 31 में 28 चला जाएगा तो आएगा 3। तो दोस्तों, जितना शेष होता है, शेष से मतलब है, उसका भागफल क्या आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, शेष से मतलब होता है। तो देखिए, शेष कितना आया है हमारा, 3 शेष आया हमारा ये, तो 3 यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे। तो देखिए, कह रहा है रविवार, 1 अक्टूबर रविवार था, तो जो दिन होता है उसी से मतलब उसी दिन को और उसी शेष से हमारा पूरा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। हमारा दिन कौन सा दोस्तों था, रविवार, और शेष कितना आया है, 3। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे वही दिन रविवार, जो दिन दिया हो वही आप लिख लीजिए, रविवार दिया था। इसके बाद 3, तो 3 स्टेप आपको आगे बढ़ने हैं। तो रविवार था तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये बुधवार। तो इस टाइप को आपको हल करना है, इस टाइप का सवाल। देखिए, अगला सवाल इसी टाइप का और भी है, आप उसको समझिएगा कैसे किया जाएगा, उसको जरा देखते हैं हम। तो देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल, दूसरा सवाल फिर समझिएगा आप दूसरे टाइप से। अब देखिए, पहला आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब बिल्कुल सेम हो जाएगा। 13 जनवरी को गुरुवार है तो 13 फरवरी को गुरुवार है तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आप स्टेप वही इस्तेमाल करिए। 13 फरवरी, तो फरवरी हमारा होता है 28 का, तो यहाँ पे 28 लिख दिया। 13 है तो 13 का आप माइनस कर दीजिए। फिर आप देखिए कितना आएगा, तो 8 में 3 गया है आपका तो 5 आ गया, 2 में गया तो 15 आ गया। तो आप ऐसे 15 लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए। 4 जनवरी को, तो हमने कहा था महीने से, जिस महीने के दिन को पूछता है उस महीने से हमारा कोई मतलब है, हमें उसकी डेट से मतलब होता है, वही डेट हम ऐड कर देते हैं उसमें। तो 4 जनवरी, तो 4 यहाँ पे ऐसे ऐड कर दीजिए और 7 का भाग दे देंगे। तो 15 × 4 19 हो गया, 19/7 आ गया। इसके बाद 7 का भाग हम 19 में देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 ज़्यादा हो तो 2 बार में चला जाएगा तो 14 आ जाएगा। 19 में 14 जाएगा तो 5, तो हमने कहा था शेष से हमारा मतलब होता है, तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए। अब कह रहा है कि देखो, गुरुवार था ना दिन, तो यहाँ पर आप गुरुवार लिख लीजिए। जैसे उसमें रविवार था तो आप गुरुवार लिख लीजिए। अब देखिए, अगर महीना, जैसे देखो 13 फरवरी को गुरुवार था, यहीं पर आपको ध्यान देना है सवाल में।
13 फरवरी को गुरुवार था, तो जनवरी के महीने को पूछ रहा है। इसका मतलब है फरवरी के आगे नहीं है जनवरी, फरवरी के पीछे जनवरी होता है ना, बैक साइड में। तो इसका मतलब है हमको अब इधर साइड को चलना है। देखिए अगर महीना पीछे को पूछता है, लेफ्ट साइड को, मतलब जैसे फरवरी से मार्च प्लस में नहीं जा रहा, फरवरी से जनवरी को पूरा तो माइनस में आ रहा, तो हम इधर साइड को चलते हैं। अगर मान लो आगे को पूछता है, जैसे उस वाले सवाल में देखिएगा, जैसे इस वाले सवाल में क्या था कि अक्टूबर था, अक्टूबर से नवंबर था, मतलब प्लस में जा रहा था महीना। अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर या जनवरी आ रहा, तो ये प्लस में जा रहा। तो प्लस में जब जा रहा होता है तो हम जो दिन लिखा होता है उसमें हम राइट साइड को चलते हैं। अगर माइनस में मंथ हमारा जाता है, महीने देखिए फरवरी था या जनवरी में, मतलब कि माइनस को जा रहा है, तो माइनस को जाता है तो हम इधर साइड को चलते हैं दिन से। तो देखिएगा तो 5 दिन, इसका मतलब है हमको इधर साइड चलना पड़ेगा। जितना शेष होता है उतने ही दिन हमको चलने पड़ते हैं। अगर मान लो कम दिन के लिए जा रहा तो लेफ्ट साइड को चलते हैं। अगर आप मान लो महीना इधर, महीना मान लो आगे को जा रहा प्लस में, तो हम इधर साइड को चलते हैं। तो गुरुवार था तो गुरुवार से अब हमको पीछे चलना पड़ेगा। अगर मान लो आगे का महीना कोई होता तो हम उधर साइड को, गुरुवार से इधर को चलते। तो देखिएगा यहाँ पर गुरुवार से 5 पीछे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमारा बुधवार, फिर यहाँ पर मिलेगा मंगलवार, यहाँ सोमवार, यहाँ पर फिर रविवार, फिर उसके पहले शनिवार। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शनिवार। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो देखिएगा 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे के स्टेप के लिए। चलिए दोस्तों आगे के स्टेप में बढ़ते हैं हम। देखिए उसी टाइप में बिल्कुल हल करना है। यहाँ पर दिया गया 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो देखिएगा 30 जनवरी, तो जनवरी दोस्तों हमारा 31 का होता है, उसमें 30 जनवरी तो 30 घटा देंगे, डेट को घटा दिया जाता है महीने में। तो ये हमारा आ गया 31 में 30 जाएगा तो 1 आया। तो 1 आप यहाँ पर रख लीजिए। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ तो 1 आ गया। फिर कह रहा 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो देखिएगा इसमें देखो थोड़ा गैप है, जनवरी के बाद मार्च को पूछ रहा है। इसका मतलब है फरवरी अभी गैप है, तो फरवरी दोस्तों हमारी कितने की होगी यहाँ पे 28 की। तो बीच में अगर कई महीने बाद अगले महीने को पूछा जाए तो उन्हीं महीने के हम कितने दिन का महीना होता है वही ऐड कर देते हैं। तो जनवरी था तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा जितना इतना स्टेप। इसके बाद जब आगे बढ़े तो देखो मार्च आया लेकिन फरवरी छूट गया हमारा। फरवरी है तो फरवरी जो महीने छूटता है उसके उसमें कितने दिन होते हैं वही हम ऐड करते हैं। तो देखिए फरवरी हमारा 28 का होता है तो यहाँ 28, देखो होती तो 29 की भी है लेकिन जब वो लीप होती है तब 29, क्योंकि देखो जिस सन में हमारा 4 का भाग चला जाए तो उसको हम 29 करते हैं, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है 28, इसका मतलब ये लीप वर्ष में नहीं है। इसके बाद मार्च आ गया, मार्च में कितने 2 को कह रहा है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए। इसके बाद 7 का भाग दे देंगे तो देखिए क्या होगा 28 और 2 हमारा हो गया 30 और 1 31, तो 31/7। तो इसमें 7 का भाग 31 में देंगे तो 7 चौक 28, 3 मतलब 3 शेष बचेगा हमारा। तो यहाँ पर 3 शेष बचेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा दिन कौन सा था, गुरुवार। देखिए दिन जो होता है उसी को उठाइए आप बाद में, तो गुरुवार था तो यहाँ पे लिख लीजिए गुरुवार। अब हमारा 3 शेष है तो इसका मतलब है जनवरी से मार्च, मतलब हम प्लस की दिशा में जा रहे हैं। जनवरी से मार्च, देखो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, इसका मतलब हम प्लस की दिशा में चल रहे हैं। तो प्लस की दिशा में चलते हैं तो वही इसका मतलब है हमको गुरुवार से 3 स्टेप प्लस की दिशा में चलने हैं। अगर मान लो जनवरी के पहले का कोई महीना होता तो हम गुरुवार से पीछे को चलते। तो देखिएगा तो गुरुवार था यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर शुक्रवार, ये बन जाएगा शनिवार और ये बन जाएगा रविवार। तो इसका मतलब है हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा, रविवार। तो यही हमारा राइट आंसर है, रविवार। अब आगे चलिए अगले टाइप के सवाल को हम देखते हैं, अगले फार्मूले अगले बेस पर। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है 31 दिन वाले महीने में, तो देखिए 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो 16वां दिन कौन सा वार होगा। तो देखिए 31 दिन दिया गया है तो हम यहाँ पर 31 लिख लेंगे। मान लो कोई एक महीना 31 दिन का है, उसी महीने में पूछ रहा है कि 16वां दिन कौन सा होगा। तो इसका मतलब है कि 31 से 16 पूछ रहा है, इसका मतलब है पीछे आ रहा है दिन, माइनस हो रहा है। तो आप 31 में 16 को माइनस कर दीजिए और 7 का भाग दे दीजिए। तो ये 31 में जब 16 को माइनस करेंगे तो 11 में 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 में 1/7, 7 का भाग इसमें देंगे तो शेष से मतलब होता है हमारा, तो 7 दूनी 14, इसका मतलब है 1 शेष आएगा इसका जब हम भाग देंगे। तो यहाँ पर दिन कौन सा था, मंगलवार, तो मंगलवार लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा मंगलवार है
तो यहाँ पर 1 दिया गया है, लेकिन देखो पीछे को आया ना 31 से 16, मतलब माइनस की दिशा में, मतलब कि हमको इधर को चलना है। जब आगे को पूछता है तो हम दिन से इधर को चलते हैं, जब पीछे को पूछता है तो दिन से इधर को। तो मंगलवार से 1 शेष कम करना है, तो मंगलवार से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अब देखिएगा अगला सवाल, एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको केवल ये याद रखना है कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा 2 ही रहती है। लीप वर्ष कहे या अधिवर्ष, ये जो हमारा लीप वर्ष होता है इसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको और थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा, जो मैंने सवाल बताए हैं आपको उसमें देखिएगा, जो आपका शेष निकलता है, जैसे इसमें ये शेष निकला है, ये जब स्टेप हम फॉलो करते हैं इसमें ये जो शेष होता है इस शेष को ही जोड़ा घटाया जाता है जो सवाल में दिन दिया होता है। इस टाइप कोई भी सवाल, जितने भी आज मैंने मेथड बताया उसमें जो जो सवालों में ये दिन दिए रहते हैं, इन्हीं दिन में हम ये जो शेष निकालते हैं इसी शेष को जोड़ा घटाया जाता है। जब महीना हमारा आगे की ओर जा रहा हो तो जो ये दिन दिया होता है उसमें इस शेष को प्लस कर देते हैं। जैसे 3 दिया है तो मंगलवार से 3 आगे दिन चलेंगे। अगर मान लो 2 दिया है तो मंगलवार से 2 आगे चलेंगे। और अगर महीना मान लो हमारा पीछे की दिशा में चल रहा है, जैसे मान लो जनवरी को, मान लो जैसे कोई दिन दिया गया और पूछ रहा है दिसंबर को, तो वही शेष हम उस महीने उस दिन में पीछे को लेते हैं, बैक साइड में दिन चलने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपको वो आप तक पहुँच जाएगा। नमस्कार।